अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू फ्रेंच थ्रू हिंदी उर्दू। आज हम अपने 22वें सबक का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम फ्रांसीसी ज़ुबान के वर्ब्स के तीनों ग्रुप, उनकी डेफिनेशन और कॉन्जुगेज़ियों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी ज़ुबान में वर्ब किसे कहते हैं और इसको 3 ग्रुप में तकसीम क्यों किया गया है, ये समझने के लिए सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशन देखेंगे कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी एक्शन को ज़ाहिर करे या किसी अमल को ज़ाहिर करे। जैसा कि हम कहते हैं कि हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं या फिर हम काम कर रहे हैं। je mange, मैं खा रहा हूँ, ये एक एक्शन है। tu dors, तुम सो रहे हो, ये भी एक अमल है, एक काम है। il travaille, वो काम कर रहा है, ये भी एक एक्शन है। तो इन तीनों जुमलों में वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं। अब फ्रांसीसी ज़ुबान में वर्ब्स को 3 ग्रुप में इसलिए तकसीम किया गया है ताकि उसकी कॉन्जुगेज़ियों याद करने में आसानी हो और उसको समझने में भी आसानी हो। अब कॉन्जुगेज़ियों क्या है? एक होता है वर्ब इंफिनिटिव। वर्ब इंफिनिटिव होता है मुकम्मल वर्ब, जैसा कि मोजे के एंड पे लगा है er। वर्ब फिनियर के आखिर में लगा है er। वर्ब dormir के आखिर में लगा है er। वर्ब का ताल्लुक चाहे किसी भी ग्रुप से हो, हमेशा उसकी तामीनेज़ों को हटा कर ही उसको कॉन्जुगे किया जाता है। अब इन वर्ब को कॉन्जुगे करने के लिए इनकी तामीनेज़ों यानी कि आखिरी जो लफ्ज़ हैं उनको हटाकर उसकी जगह कॉन्जुगेज़ियों जो होती है, जो और लफ्ज़ होते हैं जो कॉन्जुगेट करके लगाए जाते हैं, वो ऐड कर दिए जाते हैं। तो जितने भी वर्ब हैं जो एख पर ख़त्म होते हैं वो पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और सबकी कॉन्जुगेज़ियों एक ही अंदाज में होती है। यानी कि je mange, मोज के आखिर में लगा है। ये जितने भी पहले ग्रुप के वर्ब हैं उनकी तामीनेज़ें ख़त्म करके आखिर में je के साथ ही लगेगा सिर्फ। tu mange के आखिर में एख की जगह एस लगाया गया है। इसी तरह जितने भी वर्ब होंगे जो पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं उनके आखिर में चू के साथ एस ही लगेगा। इसी तरह वर्ब लावे भी पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। आप देख सकते हैं कि वर्ब मूजे और लावे की कॉन्जुगेज़ियों सेम ही है क्योंकि ये दोनों पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। लावे का मतलब होता है धोना और मोजे का मतलब होता है खाना। दूसरे ग्रुप में वो वर्ब्स आते हैं जो आई आर यानी कि ई एख पर ख़त्म होते हैं और इनका भी सेम ही रूल होता है, यानी कि इनकी भी कॉन्जुगेज़ियों एक ही तरीके से की जाती है। जैसा कि वर्ब फिनिक का मतलब होता है ख़त्म करना। यहाँ पे हमने ई एख यानी कि आई आर को हटा के उसके आगे कॉन्जुगेज़ियों लगा दी है। इन कॉन्जुगेज़ियों के जो लफ्ज़ जो ऐड किए गए हैं इनको ज़ुबानी याद कर लेना बेहतर होता है। देखते हैं वर्ब फिनिक का ई एख हटा के यहाँ पे इसकी कॉन्जुगेज़ियों ऐड करेंगे। je finis, ई एख की जगह यहाँ पे ई एस लगा है। tu finis, यहाँ पे भी ई एख की जगह ई एस लगा है एंड पे। il finit, यहाँ पे ई एख की जगह ई ते लगा है। nous finissons, vous finissez, ils finissent। किसी भी ग्रुप की तामीनेज़ों याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसको बार बार लिखा जाए। हमने पहले 2 ग्रुप देखे जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे क्योंकि इनकी कॉन्जुगेज़ियों हम ज़ुबानी याद कर सकते थे और इनकी कॉन्जुगेज़ियों एक ही तरीके से होती थी। लेकिन अब हम देखते हैं तीसरा ग्रुप जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आम तौर पर तीसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो वर्ब्स होते हैं उनको कॉन्जुगेज़ियों का कोई रूल फिक्स नहीं होता, जैसे कि पहले और दूसरे ग्रुप में था। तीसरे ग्रुप के जो वर्ब्स हैं उसकी तामीनेज़ों भी एक तरीके से नहीं होती। तीसरे ग्रुप में जो वर्ब्स आते हैं वो ई एख पे भी ख़त्म होते हैं, जैसे कि वर्ब mourir। अब ई एख पे जो वर्ब ख़त्म होते थे वो दूसरे ग्रुप में भी थे लेकिन तीसरे ग्रुप में भी आते हैं। लेकिन जिन वर्ब का ताल्लुक़ तीसरे ग्रुप से होगा और वर्ब ई एख पर ख़त्म होंगे उनकी कॉन्जुगेज़ियों
दूसरे ग्रुप से अलग होगी। अब हम दो ऐसे वर्ब देखेंगे जो कि ई एख पर ही ख़त्म होते हैं लेकिन उनका ताल्लुक़ अलग अलग ग्रुप से है, यानी कि वर्ब फिनिर जो कि दूसरे ग्रुप से है और वर्ब मुग़ीर जो कि तीसरे ग्रुप से है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इनकी तामीनेज़ों तो एक ही है लेकिन इनकी कॉन्जुगेज़ियों एक नहीं है, यानी तीसरे ग्रुप में जितने भी वर्ब्स हैं उनकी कॉन्जुगेज़ियों आपको ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी हर एक वर्ब की। अब तीसरे ग्रुप में और कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो कि आते हैं, कौन से ऐसी तामीनेज़ों हैं जो तीसरे ग्रुप में ऐड होती हैं। तो दूसरे नंबर पर जो तामीनेज़ आती है वो है ओ ई एख। ओ ई एख पर ख़त्म होने वाले वर्ब भी तीसरे ग्रुप में आते हैं, जैसा कि वर्ब recevoir। recevoir का मतलब होता है रिसीव करना या वसूल करना। इन वर्ब की कॉन्जुगेशन भी आपको ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो तामीनेज़ आती है वो है r जैसा कि वर्ब rendre। rendre ख़त्म होता है re पे। rendre का मतलब होता है वापस करना। और जो आखिरी तामीनेज़ हम देखेंगे वो है er याद होगा आपको कि जितने भी वर्ब er पर ख़त्म होते हैं उनका ताल्लुक़ पहले ग्रुप से था, सिवाय वर्ब आले के। वर्ब आले जो है ये तीसरे ग्रुप में आता है क्योंकि इसको फ्यूचर प्रोश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर प्रोश वो वर्ब है जो कि मुस्तकबिल नज़दीक में जो बात कहनी हो, फ्यूचर में नज़दीक में जो बात कहनी हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी तामीनेज़ों पहले ग्रुप की तामीनेज़ों से बिल्कुल अलग है, जैसा कि je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont। पहले ग्रुप में सबसे ज़्यादा वर्ब होते हैं, तकरीबन 6000 तक, दूसरे ग्रुप में 300 तक, जबकि तीसरे ग्रुप में जो वर्ब होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। उनको सिर्फ ज़ुबानी याद करना पड़ेगा। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन फिर बाद में आपको आसान लगेंगे जैसे जैसे आप उनको यूज़ करते जाएंगे। इन सब वर्ब्स के अलावा वर्ब एत्र और avoir को नहीं भूला जा सकता जो कि एज आ ऑक्सिलिया इस्तेमाल होते हैं, जिनको पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। उनकी कॉन्जुगेशन भी बिल्कुल अलग है, उनको भी आपको ज़ुबानी याद करना होगा और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वर्ब हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको पहले, दूसरे और तीसरे ग्रुप की कॉन्जुगेशन में डिफरेंस पता चल गया होगा और ये भी कि फ्रांसीसी ज़ुबान में वर्ब्स को 3 ग्रुप में क्यों तकसीम किया गया है। अगर अभी भी कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ नहीं आई तो आप मुझसे